उनको कहीं रोक टोक नहीं होती, पर वहाँ अमीर खड़े मुंह ताकते थे। हम अंदर चले गए। वहाँ देखा कि सैकड़ों आदमी तराजू लिए बैठे हैं और तौल तौल कर 20-20 सेर अनाज सबको देते जाते हैं। मैं छोटा था, मेरा बाबा बूढ़ा था। हमने कई आदमियों से मिन्नत की कि हमें भी अनाज दिलवा दो, पर उस आपा धापी के समय कौन किसकी सुनता है। संध्या के समय अंधेरा होने पर हुक्म हुआ कि बाकी लोग कल आकर ले जाएं, लेकिन अगर कोई दोबारा आ गया तो उसकी खैर नहीं। लोग निराश हो गए, पर क्या करते। धीरे धीरे सारा आंगन खाली हो गया। हम कैसे कैसे चले जाते। कई दिन से भूखे मर रहे थे। बाबा बोला, बेटा, हम कैसे अभागे हैं। नदी के पास आकर भी प्यासे लौट रहे हैं। जो भाग्यवान थे वे झोलियां भरकर ले गए। इतने में एक सरदार हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, अब जाते हो कि नहीं, कल आ जाना। बाबा ठंडी सांस भरकर बोला, जाते हैं सरदार। सरदार, कल न आ सकोगे। बाबा, आने को तो सिर के बल आएंगे, पर भीड़ में पता नहीं कल भी अवसर मिले न मिले। आज मिल जाता तो रात में पीस कर खा लेते। सरदार, तुम्हारे यहाँ कोई जवान आदमी नहीं है। बाबा, नहीं सरकार, इस बालक का बाप था, वह भी मर गया। मैं, सरकार, आज दिला दे तो बड़ी मेहरबानी हो। सरदार साहब हंसने लगे। कहा, आओ तुम्हें दिला दें। हम सरदार साहब के पीछे चले। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर आदमी से कहा, इस बूढ़े को 20 सेर गेहूं दो। वह आदमी मेरे बाबा से बोला, चादर फैला दो, और गेहूं तौलने लगा। मेरा बाबा बोला, सरकार, अब फिर कब मिलेगा। सरदार, अगले सप्ताह
बाबा, हम कई दिनों से भूखे मर रहे हैं। 20 शेर और दिला दे तो बड़ी कृपा हो। आपकी जान को दुआएं देता रहूँगा। सरदार, बड़े लोभी हो। बाबा, सरदार साहब, पेट मांगता है तब जीभ खुलती है, नहीं तो हम ऐसे बेगैरत कभी न थे। सरदार, अगर इसी तरह तमाम लोग करें तो कैसे पूरा पड़े। बाबा, सरकार, राजा के महल में मोतियों की क्या कमी है? नहीं हो तो न दें। फिर द्वार पर आ पड़ेंगे। शहर में बड़ा यश हो रहा है मुझसे। बेटा, नमस्कार कर। इन्होंने हमें बचा लिया, नहीं तो रात रोते रोते कटती। मैं आगे बढ़कर नमस्कार। सरदार ने मुस्कराकर आशीष दिया। जीते रहो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं जग्गू। सरदार, अब अनाज मिल गया ना? जाओ रोटियां पकाकर खाओ। मैं, सरकार 20 शेर और दिला दें। सरदार ने अनाज तौलने वाले को आदेश दिया। 20 शेर और तौल दे। बूढ़ा बाबा बार बार कैसे आएगा? 20 शेर और मिल गया। बाबा, वाहे गुरु आपका यश दुना करे। सरदार, महाराज की जान को दुआ दो। यह सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखों मर जाते। राजा प्रजा का पिता होता है। बाबा, सच है सरकार। महाराज ऋषि हैं। सरदार, ऋषि तो क्या होंगे, आदमी बने तो यह भी बड़ी बात है। सरदार साहब बोले, अब उठाकर ले जाओ। गरीब दावत में खाता बहुत है, यह नहीं सोचता कि पचेगा या नहीं। बाबा ने भी अनाज बहुत ले लिया, अब उठाना मुश्किल था। क्या करें क्या न करें। सरदार साहब के रोब से सहम कर बाबा बोले, सरदार साहब गठरी भारी है, कोई सिर पर रख दे तो ले जाऊं। सरदार साहब ने गठरी मेरे बाबा के सिर पर रख दी। बाबा 2 कदम चलकर
गिर पड़ा। सरदार साहब बोले, क्यों भाई, इतना क्यों बंधवा लिया? जो उठाए नहीं उठता। जाओ, अपने किसी आदमी को बुला लाओ, तुमसे न उठेगा। मेरे बाबा ने आह भरी और कहा, सरदार, मेरी सहायता कौन करेगा? सरदार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। हम दंग रह गए। हम सोचते थे आदमी नहीं देवता है। यहाँ पहुंचकर धोबी रुक गया। कहानी ने बहुत मनोरंजक रूप धारण कर लिया था। मैं इसका अगला भाग सुनने को अधीर हो रहा था। मैंने जल्दी से पूछा, क्यों भाई, फिर क्या हुआ? धोबी ने खाली वायुमंडल की ओर इस भांति देखा जैसे कोई वस्तु खोज रहा हो, और फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, जब हम पहुँचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रखकर लौटे, तो मैं और मेरा बाबा उनके साथ बाजार तक चले आए। मेरा बाबा बार बार कहता था, इसका फल आपको वाहे गुरु देंगे। एकाएक उधर से कुछ फौजी सिख निकल आए। फौजियों ने उनको पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। यह देखकर मेरा बाबा डर गया। जब सरदार साहब चले गए, तब मेरा बाबा उन फौजियों के पास पहुंचा और पूछा, यह कौन थे? उनमें से एक ने मेरे बाबा की तरफ आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, तुम नहीं जानते, यह हमारे महाराज थे। बाबा चौंक पड़ा। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। यह महाराज थे, वही महाराज जिनकी आँख के इशारे पर फौजों में हलचल मच जाती थी, जो अपने युग के सबसे बड़े राजा थे। आज एक धोबी के घर गेहूं की गठरी छोड़ने
आए हैं या सच्चे महाराज हैं। इनका राज दिलों पर है। उस रात हमें नींद नहीं आई। सारा घर जागता था और महाराज के लिए दुआएं मांगता था। दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। यह कहानी सुनाकर धोबी चुप हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आंखों में पानी भर आया। मैंने धोबी की तरफ देखा। उसकी आंखें सजल थीं। मैंने ठंडी सांस भरी। धोबी ने कपड़े गिनकर कहा, बाबू साहब लिखिए, 14 पायजामे, 20 कमीजें। मैंने कॉपी उठा ली और लिखने लगा।